इन छोटे बालकों के सामने नहीं टिक सके बड़े से बड़े योद्धा। बड़े से बड़े योद्धा भी नहीं टिक पाए जिनके सामने। बचपन में ही पराक्रमी, बचपन में ही विद्वान, उम्र में छोटे लेकिन हिम्मत में इतने बड़े कि कई महाबली भी जिसके सामने धूल चाटने लगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वीर हनुमानता की वीरता को भी ठेंगा दिखा देने वाले भगवान राम और उनकी सेना को धूल चटा देने वाले इन बाल योद्धाओं की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, वीडियो शुरू होने के साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, यूं तो रामायण काल में एक से एक बड़े दिग्गज योद्धा हुए, लेकिन भगवान राम ही नहीं बल्कि रावण की सेना में भी ऐसे कई योद्धा थे जिनके पराक्रम की कहानी आज भी प्रचलित है। फिर चाहे वो श्री राम के अनन्य भक्त और सेवक वीर हनुमान हो, या पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल फेंकने की ताकत रखने वाले लक्ष्मण जी, या फिर शक्ति बाण से लक्ष्मण को बेहोश कर देने वाला, इंद्र को भी हरा देने वाला रावण का बेटा मेघनाद। पूरी रामायण ऐसे कई योद्धाओं की कहानी से भरी पड़ी है, लेकिन क्या आपको पता है इन सारी कहानियों के बीच एक कहानी उन छोटे से बालकों की भी है जिन्हें कोई नहीं हरा सका। छोटी उम्र के इन योद्धाओं की वीरता के आगे सभी फीके पड़ जाते हैं। आखिर कौन है ये छोटे से योद्धा जिन्होंने भगवान राम को भी नंगे पांव दौड़ने पर मजबूर कर दिया? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के चारों पुत्र और हनुमान जी भी इनका बाल बांका नहीं कर सके। आइए जानते हैं इन दो वीर बालकों की शौर्य गाथा, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप भी मान जाएंगे कि हिम्मत किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। हुआ कुछ यूं कि लंका विजय के बाद भगवान राम जी को अयोध्या में शासन करते हुए कुछ समय बीत गया। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें अश्वमेघ यज्ञ करने की सलाह दी। इसके बाद राजा राम को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए अयोध्या के लोगों ने एक बड़ा यज्ञ शुरू कर दिया और एक सुंदर घोड़े के साथ एक संदेश लिख छोड़ा गया कि ये घोड़ा जहां जहां से होकर गुजरेगा उसे अयोध्या की अधीनता स्वीकार करनी होगी, और जो इस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करेगा उसे अयोध्या की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। घोड़े की रक्षा के लिए शत्रुघ्न जी के साथ अक्षौहिणी सेना को भी भेजा गया, जो घोड़े के पीछे पीछे चलती थी। वो घोड़ा घूमते घूमते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जा पहुंचा। तभी दो छोटे लड़कों की नजर उस घोड़े पर पड़ी। दोस्तों, अब ये कहानी यहीं से एक रोचक मोड़ लेती है। उन दो कुमारों ने देखा कि घोड़े के साथ एक पट्टी लगी है, जिस पर लिखी चुनौती देखकर अयोध्या की अधीनता को नकारते हुए घोड़े को पेड़ से बांध दिया। भगवान राम के इस यज्ञ के घोड़े को पकड़ने की हिम्मत वही कर सकेगा जिसमें श्री राम जी जैसा पराक्रम हो। दोस्तों, शत्रुघ्न जी के पास ये समाचार पहुंचा कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में किसी ने घोड़े को पकड़ लिया है, तो वो गुस्से से भर गए और इधर वो दोनों बालक अपने तीर बाण लेकर इसी बात के इंतजार में थे कि कोई सेना युद्ध के लिए आएगी। शत्रुघ्न जी सेना के साथ आए और सोचा कि बालकों ने खेल खेल में ऐसा कर दिया है, लेकिन बहुत समझाने पर भी वो बालक नहीं माने और घोड़े के बदले युद्ध की चुनौती दे दी। फिर क्या था, शत्रुघ्न और बालकों में भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। लेकिन उन दो छोटे से योद्धाओं के सामने शत्रुघ्न ना टिक सके। फिर भगवान राम ने भरत को भेजा, लेकिन ये क्या, भरत भी इन कुमारों के सामने टिक ना सके। इन दो सूर्यवंशी योद्धाओं की हार की खबर जब अयोध्या पहुंची तो सभी हैरान थे। किसी ने इस बात पर विश्वास तक नहीं किया। इस बार राम जी ने लक्ष्मण को भेजा
लेकिन लक्ष्मण जी को इस बात की शंका हो गई कि ये दो वीर बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान राम और माता सीता के पुत्र लव और कुश हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दो वीर बालक थे, लव और कुश। लक्ष्मण जी उनसे आधे मन से युद्ध करके अयोध्या लौट आए। तब राम जी ने हनुमान जी को बालकों से युद्ध करने के लिए भेजा। शिव के अवतार हनुमान कोई साधारण आदमी नहीं थे और युद्ध में उनको हराना असंभव था, लेकिन लव कुश ने उनको भी युद्ध के लिए ललकार दिया। लव और कुश को देखते ही हनुमान जी जान गए कि वे दोनों उनके स्वामी राम के पुत्र हैं। उन्होंने लव और कुश से लड़ने की जगह हार जाने का नाटक किया और कहा कि युद्ध में हारे हुए व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को बंदी बना लिया। बंदी बनने के बाद हनुमान जी ने लव कुश को कहा कि अब वे उन्हें अपनी माँ के पास ले जाएं, ताकि ये बात साफ हो जाए कि ये दोनों बालक अयोध्या के राजकुमार हैं। लव कुश हनुमान जी को लेकर माता सीता के पास पहुंचे और ये साफ हो गया कि लव कुश राजा राम के पुत्र हैं। हनुमान जी ने ये बात अयोध्या जाकर राजा राम को बताई। राम जी को जब ये पता चला तो वे खुद लव कुश को लेने आए और उन्हें अयोध्या लेकर वापस चले गए। क्या लगता है आपको, क्या लव कुश के अलावा किसी और में इतनी हिम्मत थी जो प्रभु राम के यज्ञ के घोड़े को पकड़ पाता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो बिना देर किए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। रामायण और महाभारत काल की ऐसी ही रोचक कथाओं के साथ हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।